किताबें इंसानों की ज़िंदगी की सबसे अच्छी दोस्त। किताबें हमें जीना सिखाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताओ जो आपको जीना नहीं बल्कि मरना सिखाती हो। एक ऐसी किताब जो कि सिर्फ एक रात में लिखी गई हो। एक ऐसी किताब जो शैतान की किताब हो। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद या तो इंसान पागल हो जाता है या फिर जिंदा ही नहीं रहता। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, आपने बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन आज जो किताब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमयी है। यह एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने के बाद लोग अपनी जीने की इच्छा को छोड़कर नर्क का दरवाज़ा अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोडेक्स गिगास बुक की, एक शैतानी किताब जिसे द डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले मैं आपको इस किताब के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। यह कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी की उस काली रात से, जब हरमन, जो कि एक मोंक था, उसने एक रोज मठ में चल रहे प्राचीन नियम को तोड़ दिया था, जिसके तहत मठ में सभी मोंक ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हरमन को अगले दिन मौत की सजा दे दी जाए। यह सुनकर हरमन फूट फूट कर रोने लगा, सबके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती को एक अनजाने में हुई घटना कहकर सबसे माफी मांगने लगा। यह देख सभी मोंक ने उसे दूसरा मौका दिया और कहा कि अपनी श्रद्धा ईश्वर के आगे सुनिश्चित करो। अगर ऐसा करने में तुम सफल हो जाते हो तो हम तुम्हारी गलती को एक अनजाने में हुई गलती समझकर भूल जाएंगे। तुम्हारे अंदर जितनी भी श्रद्धा ईश्वर के प्रति है उसे एक कागज पर लिखो, जिसे पढ़ने के बाद लोगों के बीच ईश्वर की आस्था और ईश्वर की कृपा बनी रहे। पर तुम्हें यह काम बस आज की रात को ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगली सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। तो कहानी का प्लॉट आप समझ गए होंगे कि हरमन नाम के साधु से कुछ गलती हो जाती है, जिसकी वजह से बाकी साधु हरमन को मौत की सजा सुना देते हैं और इससे बचने के लिए वो एक रात में एक किताब लिखने को कहते हैं। तो ये सब सुनकर हरमन बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे जीने की एक राह कम से कम नजर आने लग गई थी। उसे यह भरोसा था कि वह एक रात में ईश्वर को समर्पित एक किताब तो लिख ही देगा। फिर उसने इस काम को एक रात में करने की ठानी। उसने सभी साधुओं को विश्वास दिलाया कि वह एक ऐसी किताब लिख देगा जिसे पढ़ने के बाद मानव की कल्पना ईश्वर के प्रति परिकल्पना से भी अलग हो जाएगी। उसके बाद हरमन को तहखाने में बहुत सारे पन्नों और स्याही के साथ अकेले छोड़ दिया गया और सभी वहां से चले गए और सुबह होने का इंतजार करने लग गए। तो हरमन ने ईश्वर का ध्यान करते हुए पन्नों पर लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते करीब रात के 12 बज गए, लेकिन हरमन अभी भी सिर्फ 2 ही पन्ने लिख पाया था। यह जानकर उसे मौत का डर सताने लग गया। अब उसे मौत के डर से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब भी वह ईश्वर का ध्यान लगाता उसे मौत की आहट सुनाई देने लग जाती। यह सब करते करते रात के करीब 3 बज चुके थे। अब उसके मौत में बस कुछ ही घंटों का फर्क था, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। लेकिन उसने किताब के सिर्फ 2 ही पन्ने लिखे थे। तब हरमन ने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करके शैतान का आवाहन लगातार करने लगा, जिसके चलते शैतान वहां तुरंत प्रकट हो गया और उसने हरमन से उसे पुकारने का कारण पूछा। हरमन ने अपने साथ घटी सारी घटना को बताया और उसने बताया कि वह एक ऐसी किताब लिखना चाहता है जो कि मानव सभ्यता से परे हो। यह सुनकर शैतान उस किताब को लिखने के लिए राजी हो गया, लेकिन लिखने से पहले उस शैतान ने अपनी कुछ शर्तें हरमन के आगे रखी। हरमन अपनी मौत के आने से इतना डर चुका था कि वह बिना कुछ सोचे समझे शैतान की हर बात को मानता चला गया। अब रात से सुबह हो चुकी थी। सभी साधु तहखाने की ओर बढ़ने लगे और तहखाने में पहुंचने के बाद साधुओं ने जो दृश्य देखा वह आश्चर्यजनक था। हरमन तहखाने की जमीन पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था और उसके सामने एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी। वह किताब देखने में कोई सामान्य किताब नहीं लग रही थी। जब साधुओं ने उस किताब के नज़दीक जाकर उस किताब को देखा तो उसके पहले पन्ने पर एक शैतान का चित्र बना हुआ था और सारे पन्नों पर काले जादू, शैतानों का देवता, शैतानी शक्तियों और शैतान की पूजा कैसे करें इसके बारे में लिखा हुआ था। किताब के सारे पन्ने गधों के चमड़े से बने हुए थे। किताब का कुल वजन करीब 85 किलोग्राम था और उसे उठाने के लिए 2 साधुओं की ज़रूरत पड़ी। यह देखकर मोंक काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने हरमन को बेहोशी से उठाया और उससे ऐसी किताब लिखने का कारण पूछा।
हरमन लगातार हंसता रहा और कहता रहा, शैतान की पूजा करो, शैतान ही सबसे बड़ा है और शैतान ही सबसे शक्तिशाली है। इस धरती पर उसके सामने ईश्वर कुछ भी नहीं है। हरमन की यह बातें सुनकर सभी साधु हैरान रह गए और तुरंत हरमन को अपने साथ दंड देने वाले स्थान पर लेकर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि किताब लिखने के बदले शैतान ने हरमन से उसकी रूह मांग ली थी। इसीलिए जब हरमन को जलाया गया तब वह लगातार शैतान को याद कर रहा था और हंस रहा था। तो देखते देखते वह किताब मठ में रहने वालों के लिए विनाश का कारण बनी, क्योंकि कुछ ही समय बाद उस मठ पर क्रांतिकारियों द्वारा हमला कर दिया गया और सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। और वह शैतानी किताब क्रांतिकारियों के हाथ लग गई और वह किताब क्रांतिकारी अपने साथ लेकर चले गए, जिसके बाद क्रांतिकारियों की भी मौत हवेली में आग लगने की वजह से हो गई। मगर यह शैतानी किताब उस आग में भी नहीं जली और सही सलामत रही। ऐसे ही हजारों साल निकल गए। ये किताब जिसके भी हाथ लगती वो इसे पढ़ तो लेता, लेकिन उसके बाद या तो वो पागल हो जाता या फिर मर जाता। इस किताब के पन्ने गधे के चमड़ों से बने हुए थे और उस पर उन्हीं गधों के खून की स्याही से इस किताब को लिखा गया था। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब लोगों को इस किताब के बारे में पता चल चुका था। इस किताब का डर हर घर तक पहुंच चुका था। लोग इससे डरने लग गए थे और सबको सूचित कर दिया गया था कि कोई भी अनजाने में भी इस किताब को ना पढ़े। फिर देखते ही देखते ऐसे ही वक्त निकलता गया और लंबी यात्रा के बाद आज यह किताब स्वीडन के एक म्यूजियम में रखी हुई है, जिस म्यूजियम का नाम है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन। तो अगर बात करें आज की, तो ये बुक आपको आज भी स्वीडन में मिल जाएगी। इस किताब में आज भी 310 पन्ने हैं, मगर पहले इस किताब में 320 पन्ने हुआ करते थे। 10 पन्नों में ऐसा था क्या और उसे किसने चुरा लिया? इस किताब से उस पन्नों को अलग क्यों किया गया? आज भी इसका रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि यह किताब इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर कोई इंसान इसे पूरा पढ़ ले तो वह शैतान की मदद से पूरी पृथ्वी का विनाश भी कर सकता है। बहुत सारे लोग इस घटना को सच्ची घटना नहीं मानते, इसे काल्पनिक घटना मानते हैं। मगर आज आपको मैं बता दूं कि आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के बीच यह बहस छिड़ी रहती है कि आखिर एक रात में कोई इंसान ऐसी किताब कैसे लिख सकता है, क्योंकि यह किताब अगर एक इंसान लिखे तो करीब उसे 20 साल का समय लगेगा और 20 साल तक लिखते लिखते उसकी लिखावट में भी बदलाव आ जाएगा। मगर पूरी किताब में आपको कहीं भी किसी भी तरह की लिखावट में परिवर्तन नहीं मिलेगा और ना ही स्याही बदली हुई मिलेगी। यह रहस्यमय किताब आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के दिमाग से परे है।